Hello students, so I am back with chapter number 5, Major Domains of the Earth, and this is part 3 of this chapter. Students, this chapter is too long, that is why I have made it in 3 parts. In first part, I have completed till Asia. In part 2, I have completed from Asia to Arctic Ocean. Everything I have completed. So students, in this video, we'll discuss the importance of ocean. Importance of ocean. ओशन आर द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन कहाँ पर ही कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर में? ओशंस. ठीक है, ओशंस में जो वाटर रहता है वो एवापोरेट होके ऊपर की तरफ जाता है और हमारी एयर को क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चर. दे एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर ओशंस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है. ठीक है, ओशंस में हमको बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, बहुत सारे क्रूड ऑयल के वेल्स आपको ओशंस में मिलेंगे. नेचुरल गैस के रिसोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे बच्चा? ओशंस में मिलेंगे. फिश, मराइन लाइफ, सी फूड. आज कॉन्टिनेंटल फूड, सी फूड बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इसका सोर्स क्या है बच्चा? ओशन ही है. स्टूडेंट्स, टिल डेट international trade is dominated by water route only. It provides permanent highway for travel and trade. You can freely move from one place to another without any traffic jam. ओशन रूट्स में ट्रैफिक जैम बहुत कम मिलता है. वो भी कहाँ पर मिलेगा? कई बार आपको जहाँ पर कैनाल्स है, स्वेज कैनल में मिल सकता है, पनामा कैनल्स में मिल सकता है, पर वो भी ऐसे नहीं कि आप जैसे रोड पे होता है वैसे, पर हाँ somehow वहाँ पर आपकी शिप्स को हो सकता है वेट करना पड़े, अदरवाइज फ्री एक्सेस है. They possess enormous energy in the form of tidal waves. Tidal waves होती हैं oceans में, which can be converted into electricity. Tidal waves की एनर्जी को आप क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओशन करंट कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को मॉडिफाई करती रहती हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होने देती. तो जो भी कोस्टल एरिया होता है, मतलब ओशन के पास जो एरिया होता है, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है. कॉमन सॉल्ट आपको कहाँ पर मिलता है? ओशन से मिलता है. ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज को आप ख़त्म कर सकते हो. अगर आपके पास ओशन है तो आप उसको डीसैलिनेट कर दो, उसके वाटर को डीसैलिनेट कर दो, उसके ऊपर प्रोसेस लगा दो, फिर वो पानी को आप पी सकते हो. पर कब? जब एक्सट्रीम शॉर्टेज आएगी तब हम इसको सोचेंगे. ओशन प्रोवाइड नेचुरल लिंक बिटवीन कॉन्टिनेंट्स. आप लोगों ने भी देखा है, नॉर्थ अमेरिका से यूरोप जाना हो तो ओशन रूट, साउथ अमेरिका से अफ्रीका, साउथ अमेरिका से यूरोप जाना है तो ओशन रूट्स. ठीक है, तो ओशन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स. नाउ एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर. कंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ अर्थ, द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली थिन. अगर हम अर्थ की किसको देखें बच्चा? अगर हम अर्थ के डायमेंशंस को देखें तो एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पतला है. इट्स एग्जैक्ट थिकनेस इज नॉट नोन. आज तक हम इसकी एग्जैक्ट थिकनेस नहीं बता पाए क्योंकि ओपन स्पेस और अर्थ के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक एटमॉस्फेयर होगा. ठीक है, और ये वेरी भी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ अ हाइट 16 किलोमीटर. मतलब इससे ज़्यादा इसकी लिमिट है 16 किलोमीटर, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते. द टोटल वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज 5 मिलियन टन्स. क्या आप 500 मिलियन टन्स? क्या आपने कभी सोचा था कि हवाओं का भी इतना वजन हो सकता है? तो कितना वजन है हवाओं का? 500 मिलियन टन्स. ठीक है. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय पुल ऑफ ग्रेविटी. एटमॉस्फेयर को हमारी अर्थ ने कैसे पकड़ा हुआ है? ग्रेविटी से. नहीं तो ये चला जाएगा, और अगर एक बार ये चला गया तो अर्थ एक बैरन प्लैनेट बन जाएगा. द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. एटमॉस्फेयर के बिना अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं होगी. बिना एटमॉस्फेयर के अर्थ बैरन बन जाएगी अदर प्लैनेट की तरह, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही हमको लाइफ गिविंग गैस देता है, ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल यूज़ करते हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो पूरा के पूरा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, जो कलरलेस है, कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, टेस्टलेस है, मतलब कोई टेस्ट भी नहीं है गैसेस का. एयर के अंदर गैसेस तो हैं बच्चा, साथ में वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और स्मोक भी है. धुआं, डस्ट, वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में होती हैं. कंपोजिशन ऑफ एयर वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. जो कंपोजिशन है एयर का वो चेंज होता रहता है. द कंपोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर इज फेयरली यूनिफॉर्म. पर क्लीन ड्राई एयर हमेशा
यूनिफॉर्म ही रहती हैं। कहाँ पर? लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में अप टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर तक जो क्लीन एंड ड्राई गैसेज हैं वो यूनिफॉर्म ही रहेंगे। अब क्लीन एंड ड्राई गैसेज कौन सी है स्टूडेंट्स? इफ समबडी आस्क यू राइट डाउन द नेम ऑफ clean and dry gases, to write nitrogen and oxygen. The percentage of nitrogen is 78%, percentage of oxygen is 21%. ओके, सो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है बच्चा? 99। टोटल परसेंट होता है 100, 100 में से 99 माइनस करोगे, ये जो 1% है, 1% ही अदर गैसेज है जिनका नाम है आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी इस 1% में ही आती है। ऑक्सीजन का 21% है, नाइट्रोजन का 78% है, फिर भी हम 0.334% कार्बन डाइऑक्साइड से डरते हैं। तो सोचो कार्बन कितनी डेंजरस गैस है ना, कि इतना भी अगर उसमें बड़ा कुछ एक्सेस बढ़ जाती है, उसका कंपोजिशन में पार्ट बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया ना। स्मॉल क्वांटिटी में क्या मिलेगी आपको? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और ये प्योर और ड्राई गैसेस हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और स्मोक सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन बहुत हैवी गैस है, इसीलिए एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोअर स्ट्राटा है, लोअर जो लेयर है, उसमें आपको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि हैवी है और सारे ऑर्गेनिज्म को चाहिए भी होती है फॉर ब्रीदिंग। नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब करती है बेटा? हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड कीप्स द प्लेनेट वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड का काम है हीट को एब्जॉर्ब करके रखना और एटमॉस्फेयर को, सॉरी पूरे अर्थ को, टेम्परेचर को वार्म रखना। प्लांट इसका यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे यूज़ करते हैं बच्चा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस उनके फूड बनाने की प्रोसेस है। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो कन्फाइंड इन लोअर एटमॉस्फेयर। हाँ बच्चों, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी आपको एटमॉस्फेयर की लोअर लेवल में ही मिलेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। बेटा ओशंस के ऊपर अगर हम वाटर वेपर की बात करेंगे तो वो ज़्यादा होगी। इन बिजीएस्ट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, पॉपुलेटेड एरिया में डस्ट ज़्यादा मिलेगी, ट्रैफिक की वजह से डस्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज की वजह से डस्ट होगी, तो इनका भी कंपोजिशन वेरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम बात करें बच्चे प्रेजेंट डे में हमारे पास जितना भी नॉलेज है एटमॉस्फेयर का वो हमको रडार और सैटेलाइट ने दिया है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है। मैक्सिमम है सी लेवल पे, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे सी लेवल पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। एटमॉस्फेयर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चा? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। हाफ ऑफ द टोटल एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन फर्स्ट 8 किलोमीटर। ये जो पहले 8 किलोमीटर होंगे इसमें सबसे ज़्यादा नहीं, 50% गैसेज इसमें ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, फर्स्ट लेयर में ही, फर्स्ट लेयर के भी फर्स्ट 8 किलोमीटर्स में। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज अपवर्ड। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन सी लेवल से ऊपर ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर आपको डिक्रीज मिलेगा। और कितना डिक्रीज? 165 मीटर आप ऊपर जाओ आपको 1% माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर 8 होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 165 ऊपर जाओ तो यहाँ पर आपको 6 ही मिलेगा। On the basis of composition, density, temperature and other particles, the atmosphere can be divided into 5 layer. जैसे जैसा उसका composition होगा, डेंसिटी होगी, जैसा उसका नेचर होगा, उसके हिसाब से हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। किसको? एटमॉस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फिर से मेरे साथ बोलो। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक हुई बात। जो ट्रोपोस्फेयर है वो इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको इसी लेयर में मिलेंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो लोअर लेयर है ये रही आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है ट्रोपोपॉस। ट्रोपोपॉस के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये दोनों मतलब एक ही लेयर है, पर इनको नाम थोड़ा सा अलग अलग क्यों कर दिया है? क्योंकि फर्स्ट 8 किलोमीटर तक बहुत सारे आपको फेनोमेनाज मिलेंगे जो ट्रोपोपोज में आपको नहीं मिलेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोस्फेयर, मेसोपॉज, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये क्लोज है अर्थ की बिल्कुल। एवरेज हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की वो 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे, और 8 किलोमीटर है पोल्स पे। अगर अर्थ पे हम ये इक्वेटर देखते हैं बच्चा, तो यहाँ पर इसकी
जो हाइट मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 18 किलोमीटर। और पोल्स पे जाते जाते ये कितनी हो जाती है बेटा, सिर्फ 8 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर में 90% टोटल एयर होती है। एटमॉस्फेयर की टोटल एयर आपको कहाँ पर ही मिलेगी, 90% एयर ट्रोपोस्फेयर मिल जाएगी। एटमॉस्फेयर की 90% गैसेस ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी, और इस 90% का भी 50% आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ कहाँ, फर्स्ट 8 किलोमीटर्स में। टेम्परेचर इन द लेयर डिक्रीजेज एज वी गो अप एट द हाइट ऑफ 150 मीटर। जैसे जैसे 150 बोल रही हूँ, सॉरी, 165 मीटर की हाइट आप क्रॉस करते जाओगे, हर 165 की हाइट पे 1 डिग्री से टेम्परेचर कम होता है। अगर मैंने कंफ्यूज किया तो फिर मैं बोलती हूँ कि इस मीन सी लेवल से जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर कम मिलेगा। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इसी लेयर में मिलेंगे। ट्रोपोस्फेयर इज होम ऑफ क्लाउड, लाइटनिंग एंड वेदर फिनोमेना। ट्रोपोस्फेयर में ही क्लाउड्स होंगे, लाइटनिंग होगी, बिजली चमकेगी, पानी गिरेगा, बादल, सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या पढ़ेंगे बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सन की जो रेडिएशन है जो अर्थ पे आती है उसको प्रिवेंट करता है, पूरी की पूरी नहीं आने देता, थोड़ी वहीं से वापस कर देता है। इट डज नॉट परमिट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन से अर्थ की तरफ आ रही थी, उनको भी बोलता है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जाओगे आप अर्थ की तरफ, क्योंकि आप अर्थ पे गए तो क्या बढ़ाओगे, स्किन कैंसर, हमारे अर्थ के लोगों को परेशान करोगे। तो एटमॉस्फेयर उसको वहीं रोक लेता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी रोकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, दिन की टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देता, रात की टेम्परेचर को ज़्यादा कम नहीं होने देता। एटमॉस्फेयर सॉफ्टन द ग्लेयर। अगर आपको कभी कभी धूप पसंद आती है कि अरे आज हम धूप में बैठते हैं, तो उसके लिए से बचा एटमॉस्फेयर ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो धूप में बैठना मुश्किल हो जाता। इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस बाय कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म। अर्थ की सरफेस को वार्म रखने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एयर का अपना वेट होता है, इसलिए वो प्रेशर जनरेट करती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काय पे डिपेंड करता है बेटा, एयर के टेम्परेचर पे। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज आया तो विंड की मूवमेंट में भी चेंज आएगा। द मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स इन कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। बेटा ये जो हवाओं का जो मूवमेंट है ये ही कंडेंसेशन में हेल्प करता है, और प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, वाटर वेपर का वापस से काय में बदल जाना, वाटर में बदल जाना, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसी पानी का जो वाटर वेपर से कन्वर्ट हुआ है हेल के रूप में, रेनफॉल के रूप में, स्नोफॉल के रूप में वापस से अर्थ के ऊपर आ जाना प्रेसिपिटेशन होता है। वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही होते हैं। साउंड वेव्स, हाँ बच्चा, अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होके कुछ बोल रहा है और दूसरा उसको सुन पा रहा है अपने कानों से, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो है एयर, एटमॉस्फेयर। नो एयर नो साउंड ट्रेवल। बायोस्फीयर, सो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन है फॉर एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। द ओनली planet out of that 8 planet has life as earth only. Why so? Because earth has biosphere. Life on earth must originated in the narrow zone where land, water and air meet. मैं बोलती हूँ, चेंज करते हैं हम इसको। ये रही हमारी लैंड, ठीक रही, फिर ये रही हमारी वाटर, ये रही आपकी लैंड, ये रहा वाटर, और फिर ये रहा हमारा, क्या रहा बच्चा, लैंड वाटर एयर। तो ये ही वो जोन है बच्चा जहाँ पर देखो आपको एयर भी मिल रही है ना। ये ही वो जोन है जहाँ पर आपको वाटर भी मिल रहा है, यही वो जोन है जहाँ पर आपको लैंड भी मिल रही है। सिर्फ इतनी सी जगह में लाइफ पॉसिबल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एक होता है बायोस और दूसरा होता है स्फीयर। बायोस का मीन्स होता है लाइफ और स्फीयर का मीन्स होता है टोटल रेंज। तो बायोस्फीयर वो टोटल रेंज है जहां पर आपको क्या मिलेगी बच्चा, लाइफ।
क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? लाइफ. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर का पार्ट हैं. जितने भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, उनको हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रोब्स. क्या क्या बेटा? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग, माइक्रोब्स. दीज एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये जो एलिमेंट है ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है स्टूडेंट्स. एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स प्रोवाइड अस लार्ज वैरायटी ऑफ फूड. प्लांट्स, एनिमल्स हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स? वैरायटी ऑफ फूड्स एंड रॉ मटेरियल्स. आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन बायोस्फीयर. तो हमारा सर्वाइवल भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बायोस्फीयर पे. अगर हम स्टूडेंट्स अर्थ के साइज की बात करें, अर्थ के साइज के हिसाब से तो जो बायोस्फीयर है वो बहुत छोटा है. ठीक है. However, most scientists believe that we have not yet been explored the total biosphere. फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना ये है कि हमने अभी बहुत सारे पार्ट तो बायोस्फीयर का एक्सप्लोर ही नहीं किया है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, अभी हो सकता है हमको और डाइवर्सिटी ऐड हो. ठीक है. और डाइवर्सिटी हमें मिल जाए. ह्यूमन बीइंग बायोस्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है. एशियन टाइम में बच्चा हम लोग पूरे 100% किस पर डिपेंड करते थे? एनवायरनमेंट पे, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए. पर जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, हमने न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया. ह्यूमन का हमेशा एक ही एम रहा है कि वो अपनी नीड्स, बढ़ती हुई नीड्स को सेटिस्फाई करे. और अब जो ह्यूमन की नीड्स है वो न्यू नीड्स ना रह के क्या बन गई है बच्चा? ग्रीड बन गई है. तो ग्रीड तो कभी सेटिस्फाई कर नहीं सकते. पर फॉर सेटिस्फाइंग दैट ग्रीड वी आर कंटिन्यूसली हार्मिंग अवर एनवायरमेंट, इलीगली डंपिंग वेस्ट इनटू द ओशंस, वाटर बॉडीज, लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल साइकिल से ट्रैवल नहीं करना है, उनको भी गाड़ी चाहिए. पेरेंट्स भी उनको गाड़ी देते हैं. ये सारी चीज़ें गलत है बच्चा. हम जिस मैसिव स्केल पे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें अवेलेबल ना हो. माइनिंग बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, सारे मिनरल्स को ख़त्म कर दे रहे हैं. वह एक, चलो ये भी ठीक है. पर जो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग न्यू कॉलोनीज, न्यू रेसिडेंशियल एरिया, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. कभी एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने के लिए, कई बार कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे बायोस्फीयर पे. तो बच्चा, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो किसको पल्यूट कर रही है? हमारी एयर को, लैंड को, वाटर को. और जो पल्यूशन हम फैला रहे हैं, हमारी मदर नेचर या अर्थ के पास कोई ज़रिया ही नहीं है कि वो उसको रेटिफाई कर सके, उसको स्टॉप कर सके. या अर्थ हमारे सपनों में आके बोल सके ऐसा किया आपने तो मैं आपको परेशान करूँगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना. पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि जितना हम पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या जितना एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बस नेचर, मदर नेचर एक बार जब कुछ भी करती है ना, एक अर्थक्वेक अगर मदर नेचर में आ जाए तो आपको पता है ना कितना मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है. एक वॉल्केनिक एरप्शन हो जाए, एक फ्लड ही आ जाए, तो कितने मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, वो फिर हम सोच भी नहीं पाते. पर कहीं ना कहीं हम लोगों की ये सोच होती है कि हम ने बिल्कुल अर्थ को अब जीत लिया है, हम जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं. ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग स्टूडेंट्स. यूज मदर नेचर रिसोर्सेज इन अ वेरी proper way. Stop polluting earth, stop polluting air, land and water. So I'm ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comments.